11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के कटगुन गांव में एक ऐसे महात्मा का जन्म होता है जो आगे चल के जातिवाद को खत्म करने और स्त्रियों को समान अधिकार देने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यह दोस्तों उन महात्मा का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। उनके पिता थे गोविंदराव फुले और उनकी माता का नाम था चिमनाबाई फुले। उनकी माता चिमनाबाई का निधन जब ज्योतिबा मात्र 1 वर्ष के थे तब हो गया था। बचपन में वो पढ़ाई के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कई बार स्कूल से निकाल दिए गए या फिर बीच में ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर भी उन्होंने मराठी और बाद में अंग्रेजी की पढ़ाई पूरी की। 21वीं उम्र में उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा पास की। 1840 में ज्योतिबा का विवाह होता है सावित्रीबाई फुले से, जो उस समय मात्र 9 वर्ष की थी। ज्योतिबा ने सावित्रीबाई फुले को खुद पढ़ाया और उनको शिक्षिका बनाया। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर समाज सुधारने के लिए एक अथक संघर्ष किया। उस समय महिलाओं को शिक्षा देना वर्जित माना जाता था। ब्राह्मणवाद रूढ़िवाद के कारण शूद्रों को और महिलाओं को ज्ञान से दूर रखा जाता था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने इस अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया। 14 जनवरी 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ी में उन्होंने भारत का सबसे पहला बालिका विद्यालय यानी कि कन्या शाला स्थापित किया। शुरू में लोग विरोध करते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे और सामाजिक बहिष्कार करते थे, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। बाद में उन्होंने शूद्रों, किसानों और महिलाओं के लिए एक साध्य विद्यालय भी शुरू किया। 1873 में ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था सत्य की खोज, जाति भेदभाव का उन्मूलन, महिलाओं और पिछड़े वर्ग का उत्थान और पुरोहितवाद का विरोध। उन्होंने ब्राह्मणों के बिना ही विवाह संस्कार शुरू किए, जो बाद में अदालत से भी मान्य हुए। वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होंने किसानों के शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई। ज्योतिबा फुले एक लेखक भी थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी गुलामगिरी, जिसमें भारत के जाति व्यवस्था की तुलना अमेरिका की गुलामी से की जाती थी, और अन्य रचनाएं जैसे ब्राह्मणांचे कसब, शेतकऱ्यांचा आसूड इत्यादि भी थे। 1888 में मुंबई के एक सभा में उनको महात्मा की उपाधि दी गई। उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरा संघर्ष खत्म मत कीजिए। 28 नवंबर 1890 में 63 वर्ष की उम्र में पुणे में उनका निधन हुआ। सावित्रीबाई फुले ने उनके बाद समाज सेवा जारी रखी। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को एक हथियार बनाकर समाज में समानता का बीज बोया। उन्होंने कहा कि ज्ञान सच्ची मुक्ति है। उनके विचार आज भी दलित, महिला और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे उनके कार्य को बढ़ाया। अगर आप महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों और उनको मानते हो, कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय ज्योति।